अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो मेमोरी, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मेमोरी होती क्या है, और साथ साथ मेमोरी की टाइप्स भी बताऊंगी कि मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या है। मेमोरी जो होती है बेसिकली कंप्यूटर में इसलिए यूज़ की जाती है कि मेमोरी के अंदर हम क्या क्या करते हैं, अपना डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लें मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि ब्रेन के अंदर हमारी हर चीज़ होती है, कोई हम बात करें या कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो होती है उसके अंदर हम अपना डाटा, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपके रेडियो सिलेबस में मेमोरी और उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, और टाइप्स बेसिकली 2 ही होती हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी से मुराद ये कि जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली सबसे पहले हमारे पास किस में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल हमारी आती है रैम। रैम क्या होता है? रैम के आपने देखा होगा, रैम के अंदर हमारे डाटा जो है वो परमानेंटली बेस पे स्टोर नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, पीसी के ऊपर, और मैं काम कर रही हूँ, कोई भी डाटा एंट्री का काम कर रही हूँ या फिर कोई गेम वगैरह चला रही हूँ। ठीक है, गेम खेल रही हूँ उसके ऊपर। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगी तो मेरा डाटा जो है वहीं का वहीं लॉस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से जब लाइट आएगी और मैं अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगी तो दोबारा से वहीं से मेरा जो है टॉपिक स्टार्ट हो, या जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे पास वैसे के वैसे शो हो जाए। ऐसा नहीं होगा, वो जो डाटा था मेरा वहीं का वहीं लॉस हो गया। तो ये जो हमारी एग्जांपल है ये प्राइमरी मेमोरी की है। डाटा आपका तब तक होगा, मतलब जैसे ही आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम तक आपका डाटा है। जैसे ही लाइट गई तो आपका डाटा का पूरा लॉस हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम अपना डाटा को परमानेंटली बेस पे स्टोर करते हैं। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी हम टेम्परेरी बेस पे स्टोर कर रहे थे, इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम परमानेंट बेस पे स्टोर कर सकते हैं। अब परमानेंट बेस पे स्टोर करने का मतलब आप लोग सबको पता ही होगा कि हम लोग परमानेंट बेस पे स्टोर करने के लिए एक तो अपनी फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं और SSD यूज़ करते हैं। इसके अलावा हो गई हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट है वो सेव रखना है, या तो मैं कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव के अंदर सेव कर लूँगी। वो क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मैंने उसको सेव किया हुआ होगा तो जैसे ही अगर लाइट जाती भी हो और मेरा कंप्यूटर बंद होता भी है तो क्या होगा, वो डाटा वहीं का वहीं उस लोकेशन पे सेव रहेगा। लेकिन जैसे कि हमारा रैम में प्राइमरी मेमोरी में क्या था कि डाटा लॉस हो रहा था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डाटा लॉस होने की। लेकिन अगर आप फ्लैश ड्राइव वगैरह में अपने डाटा को स्टोर करते हैं तो ये भी आपको पता होगा, फ्लैश ड्राइव अपनी पेन ड्राइव जो होती है ये यानी कि USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो उसमें क्या होता है कि वायरस आ जाता है। बस इस चीज़ का थोड़ा मसला होता है, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, अपने डाटा को परमानेंटली बेस पे स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उसमें जो डिवाइसेस आती हैं वो USB, SSD, हार्ड ड्राइव, ये ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। इसके अलावा फंक्शंस वगैरह भी होते हैं मेमोरी के। ठीक है, और एडवांटेजेस वगैरह डिसाइड, अगर देखें रिड्यूस सिलेबस में अगर आपको दिया हुआ है ना कि ये टॉपिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है। अगर उसके फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ है, उसके कोई कंपोनेंट्स हैं तो वो आपने वो भी करने, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें भी हैं वो आपने कवर करनी है, क्योंकि पेपर में उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हर उसके टॉपिक की डेफिनेशन करनी है, हर टॉपिक की डेफिनेशन नहीं करनी, बल्कि जो भी उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको बेसिकली टॉपिक बताया गया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपके पास होगी वो आपने कवर अप करनी ही करनी है। ठीक है, वैसे दिया हुआ तो बहुत दिखने में बहुत कम सिलेबस है, लेकिन अगर हम इसको
देखें तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं अपना लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को एक एक टॉपिक समझा रही हूँ। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको क्या समझाया था मुझे याद नहीं पड़ रहा, वहाँ पर भी मैंने आपका एक टॉपिक कवर किया था जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की टाइप्स। और इस वाले लेक्चर में मैंने मेमोरी की टाइप्स और मेमोरी आपको बताया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।